रक्षित सर, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इस अब वो क्या है, संवत के एकदम लास्ट लेग में आके हम लोग खड़े हुए हैं। जी। और इस बीते संवत में दो चैलेंजेस थे, दो दिक्कतें थी। हाँ। वो एफआईआई के आउटफ्लोज और बाकी सब अलग। एफआईआई के आउटफ्लो शायद इसीलिए क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अर्निंग्स का स्लो डाउन आ गया था। रक्षित सर, आप लोग का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है भाई? अभी तक, अब तो बहुत इनिशियल डेज हैं इस रिजल्ट सीजन के और अनलाइकली है कि ग्रोथ का पहिया वापस इतनी जल्दी लौट आएगा। तो तेजी तूल कब पकड़ेगी? कब तक हिंदुस्तान में ये अर्निंग सीजन के हालात सुधरते हुए नजर आएंगे? आप लोग क्या मान के चल रहे हो? क्योंकि अब टाइम हो गया, पिछले साल सितंबर से गाड़ी फुस हुई है। जी, तो अगर मैं मार्केट को दो हिस्सों में तोड़ूं अर्निंग्स ग्रोथ के माध्यम से, एक तो वो वाले सेक्टर्स जो 2021 से 2024 तक बहुत ही अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिए, जिन्होंने निफ्टी की पूरी अर्निंग्स ग्रोथ को 23-24% CAGR पे ला खड़ा किया था उन 3 सालों में। उन सेक्टर से हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं है। ये ज्यादातर गवर्नमेंट केपेक्स ओरिएंटेड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओरिएंटेड सेक्टर्स थे। उन सेक्टर से अगले 2-3 साल में हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं है मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ का सपोर्ट लाने की। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, जो कंजम्पशन, फाइनेंशियल्स, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड specialized products rather than generic products, etc. So consumption, financial, particularly in those sectors से हमारी earnings में acceleration की expectation है। Overall market level पे I think जो 2021 से 2024 हमने देखा था 23-24% का annualized growth rate, वो तो unlikely लगता है। लॉन्ग टर्म एवरेज निफ्टी का 11-12 रहा है। अगले 2 साल में हमें लगता है लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा नीचे रहेगा। लेकिन कंजम्पशन और फाइनेंशियल्स, ये जीएसटी टैक्स कट और गवर्नमेंट के जो आरबीआई के जो चेंजेस अनाउंस हुए हैं रिसेंटली एटसेट्रा, उससे थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट, उसके कारण इट शुड बी हाई सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2-3 years। बेसिकली यहां से अगर कुछ अच्छा कर रहा होगा तो कंजम्पशन और फाइनेंशियल्स होंगे अर्निंग्स के फ्रंट पे। अच्छा, बतौर पोर्टफोलियो मैनेजर शायद पैसा भी वहीं कमिट करा जाता है जहां पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी हो, पर इन दोनों पॉकेट्स में कंसेंसस टाइप है कि यहां से हालात शायद सुधरेंगे। तो वैल्यूएशंस परमिट कर रहे हैं क्या नया पैसा डालने के लिए? आप कंफर्ट में हो क्या, या फिर उन कंपनीज पे अभी भी दाव लगा रहे हो जहां पे मोट तगड़े हैं, आज नहीं तो कल ग्रोथ आ ही जाएगी, पैसा आ ही जाएगा? जी ने बिल्कुल ठीक बोला। सो वैल्यूएशन सबसे बड़ा रिस्क है इस टाइम इन्वेस्टर्स के लिए। खास करके ये क्वालिटी ओरिएंटेड, हाईली रेटेड कंपनीज कंजम्पशन फाइनेंशियल्स में जो बैठती हैं, जहां पे पी मल्टीपल्स काफी रिच हैं, प्राइस टू बुक मल्टीपल्स काफी रिच हैं, वैल्यूएशन सबसे बड़ा रिस्क है। इसको अवॉइड करने का तरीका जो हमें दिखता है वो सिर्फ बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है, कि जहां पे भी मार्केट शेयर का गेन प्राइस्ड इन नहीं है या कोई कैपिटल एलोकेशन से नया इनिशिएटिव कंपनी खड़ा कर रही है वो प्राइस्ड इन नहीं है, वहां पे अर्निंग्स का सरप्राइज आ सके, तो ऐसे स्टॉक्स को हम अपने पोर्टफोलियो में ले रहे हैं। इनफैक्ट वैल्यूएशन हाई होने के कारण फाइनेंशियल्स में हमने अपना वेट थोड़ा कम किया है कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो में। कंजम्पशन ओरिएंटेड में हमने थोड़ा वेट बढ़ाया है। अच्छा रक्षित जी, एक चीज़ और हो रही है। अगर आप बीते एवरेज लास्ट 6 महीने के एवरेज क्रूड के प्राइसेस को देखें, हमने कभी भी 68-69 की ट्रेजेक्टरी को ऊपर की तरफ लांघा नहीं। अब मिडिल ईस्ट में ये जो इतना बड़ा, अगर आप देखें, पीस इनिशिएटिव प्रारंभ हुआ, उसके बाद उसको अंतिम चरण तक पहुंचा दिया गया। अब क्रूड की जो ट्रेजेक्टरी है, सडनली आपको क्रूड डेरिवेटिव्स इस्तेमाल करने वाली कंपनियों का वर्ग, आपको OMCs, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ से आगे चलते हुए जिस ट्रेजेक्टरी में क्रूड है, अब आपका व्यू क्या है? कैसे प्ले करना चाहिए क्रूड की इस थीम को? देखिए, क्रूड दो तरह की कंपनीज को अफेक्ट कर सकता है, जहां पे कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हों या फिर जहां पे कमोडिटी कंज्यूमर्स हों। सो ज्यादातर जो हमारे पोर्टफोलियो में है, जो लेट्स से कंजम्पशन में है, कमोडिटी कंज्यूमर्स ज्यादा हैं।
कमोडिटी कंज्यूमर्स को बढ़ता क्रूड और डेप्रिशिएट होता डॉलर दोनों का ध्यान रखना पड़ता है इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करेंगे ऐसी कंपनियों में। तो डेप्रिशिएट होता डॉलर कमोडिटी कंज्यूमर्स के लिए हानिकारक है, और बढ़ता क्रूड डॉलर टर्म्स में डेप्रिशिएट होता रुपी एज इन अगेंस्ट द डॉलर हानिकारक है, और बढ़ता क्रूड भी हानिकारक है। तो ये दो रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग पावर अगर कम है कंपनी में, तो क्रूड अगर 70 के ऊपर गया और डॉलर अगर 90 की तरफ गया रुपी, तो देन देर आर चांसेस ऑफ मार्जिन प्रेशर। नहीं तो अगर ऐसा ना होए तो फिर प्राइसिंग पावर कैन एक्चुअली ओवरकम दीज काइंड्स ऑफ हेडविंड्स, तो मार्जिन प्रोटेक्टेड रह सकता है। रक्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज थोड़ा सा आपसे हुई बातचीत को थोड़ा सा छोटा ही रख पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है और थोड़ा देर से संपर्क हुआ, लेकिन फिर भी सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और एक बार फिर से आपको इस पर्व की CNBC आवाज़ के पूरे परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की। दीपावली आपके लिए मंगलमय रहे, शुभ रहे।